Hello, dear students. Today we will study about equivalence classes and some problems on relations. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस और रिलेशन की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस, when a non-empty set A divides the set A into non-empty set disjoint sets whose union is the whole set A, then classes are called equivalence classes. जब कोई नॉन-एम्प्टी सेट, नॉन-एम्प्टी करने का अर्थ है कि वो एम्प्टी नहीं है, अर्थात रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। सेट ए को नॉन एम्प्टी सेट डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करता है जिसका यूनियन पूरा सेट ए होता है, तब क्लासेस को इक्विवेलेंस क्लासेस कहा जाता है। In other words, if A be any non-empty set and R be any equivalence relation on A, दूसरे शब्दों में यदि A non-empty सेट है और R A पर equivalence relation है, also A be an element of A, then A within capital bracket is called equivalence class in A. Small a कैपिटल ए का एलिमेंट है, तब कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बड़ी कोष्ठ के अंदर स्मॉल ए लिखते हैं, उसको इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। Thus, capital bracket A is equal to x such that x belongs to A. X R A, that is x A belongs to R. x A का मेंबर है, x A से रिलेटेड है, अर्थात x A R का मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए R इज इक्वल टू AB, AB बिलोंग्स टू Z, Z यहां पे इंटीग्रल को डिनोट करता है। A minus B is divisible by 2. A minus B 2 से विभाजित है। ये एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ टेक सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन, let A is equal to 19, B is equal to 513 and R is equal to AB. A belongs to A, B belongs to B and A minus B is divisible by 4, so that R is
an universal relation from A to B. प्रश्न कहता है कि मान लिया कि A इज इक्वल टू 19 है, B इक्वल टू 513 है और R इक्वल टू A भी A का मेंबर है, B का मेंबर है। A माइनस B 4 से विभाजित है। दिखाइए कि R A से B की ओर यूनिवर्सल रिलेशन है। सॉल्यूशन हल करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हो गया, सिंस A is equal to 19 and B is equal to 513, since A cross B is equal to 19 cross 513, A cross B, चूंकि A इक्वल टू 19 है और B इक्वल टू 513 है, हम लोग A क्रॉस B निकाल लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। 19 क्रॉस 513 इंप्लाइज A क्रॉस B इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 5, तो 1,5 ये मल्टीप्लाई हो गया 1 5 से। 1 5 113 9 5 913, since 1 5 is equal to 1 minus 5, 1 minus 5 is equal to minus 4, which is divisible by 4। चूंकि 1 5 1 minus 5 के बराबर है, ये minus 4 आता है जो कि 4 से विभाजित है। 113 is equal to 1 minus 13 is equal to minus 12, which is divisible by 4। 1 minus 13 equal to minus 12 आता है जो कि 4 से विभाजित है। 9 5 is equal to 9 minus 5 is equal to 4, which is divisible by 4। 9 5 9 minus 5 4 आता है जो कि 4 से विभाजित है। Therefore R is equal to AB, A belongs to A, B belongs to B, and A minus B is divisible by 4, is an universal relation। इसलिए R equal to AB, A belongs to A, B belongs to B, and A minus B 4 से विभाजित है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। इस प्रकार ये साबित हो गया, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज R is equal to AB such that A less than equal to BQ is neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए, साबित कीजिए कि रियल नंबर्स पर जो R रिलेशन है, R इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है, या नहीं रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सिंस R इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, let A equal to 2,
चूंकि r इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, मान लिया कि a इक्वल टू 2, ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब का वैल्यू 8 होगा। 2 क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 8 हुआ। Since 2 less than 8 but 2 is not equal to 8, therefore a less than equal to b cube is not true। क्योंकि 2 8 से छोटा है ये सही है, लेकिन 2 8 के इक्वल नहीं है, 2 8 के बराबर नहीं है। इसलिए a less than equal to b cube is not true, therefore ARA is not true, ARA सही नहीं है, therefore given relation is not reflexive, इसलिए दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगेन since a less than equal to b cube, b less than equal to a cube, let a is equal to 1, b is equal to 2। चूंकि a b क्यूब से लेस देन और इक्वल टू है, b लेस देन इक्वल टू a क्यूब है, a 1 के बराबर है, b 2 के बराबर है। तो 1 2 इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होगा। 1 2 इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब का वैल्यू 8 हुआ। सिंस 1 लेस देन 8 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि 1 8 से छोटा है लेकिन 1 8 के बराबर नहीं है। Since b less than equal to a cube, 2 less than equal to 1 cube implies 2 less than equal to 1. Since 2 less than 1 is not true, 2 is not equal to 1, 2 1 से छोटा है ये सही नहीं है, 2 1 के बराबर भी नहीं है, therefore AB is not equal to BA, इसलिए AB BA के बराबर नहीं है। therefore given relation is not symmetric, इसलिए दिया हुआ रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। लास्टली अंत में since R is equal to AB, A less than equal to B cube. Since AB A less than equal to B cube, BC B less than equal to C cube, and AC A less than equal to C cube. Let A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3। मान लिया कि A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्य't 3 है। Since 1 2 1 less than equal to 2 cube, 1 2 1 less than equal to 8, 2 cube का वैल्यू 8 हुआ। 1 less than 8 but 1 is not equal to 8, 1 8 से छोटा है
लेकिन 1/8 के बराबर नहीं है। अगेन 2 3 2 लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब 2 लेस देन 27 3 क्यूब का वैल्यू 27 हुआ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 तिया 9 9 तिया 27 हुआ 2 लेस देन 27 लेकिन 2 27 के बराबर नहीं है 2 इज नॉट इक्वल टू 27 1 3 1 लेस देन 3 क्यूब 1 less than 27 1 less than 27 but 1 is not equal to 27 1 3 cube 127 से छोटा है 127 से छोटा है लेकिन 127 के इक्वल नहीं है बराबर नहीं है Clearly, AB and BC is not equal to AC. स्पष्टतः AB और BC AC के बराबर नहीं है। Therefore, given relation is not transitive. इसलिए दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। Therefore, relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. इसलिए रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है अर्थात तीनों में कोई नहीं है। प्रूफ साबित हो गया। थैंक यू।